मैंने भी उसे बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर देन यू, Yeah, पूरे घर में correct. अशनूर की भी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं और फिर प्रणय। वो उसको पता था और ये हमने हर सिचुएशन बहुत पूछते थे। अगर टिकट टू फिनाले मिले, अब एक डिस्कशन थी कि टिकट टू फिनाले मिले तो किसे देगा, जीके भाई को या मुझे देगा, उसने मुझे। तो ऐसे फर्स्ट हम पूछते रहते थे ये सब। तो जब एक्चुअल सिचुएशन ऐसी आई तो उसने अपना वो डिसीजन बदला। और उसके बाद चलो उसने बदला तो बदला, आप हर्ट होते, और उसने उस बात का मजाक भी बनाया बहुत बार घर में। तो उसे समझ आता है कि उसको कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग दिख रहा था। उसको लग रहा था कि आज नहीं हटाया तो ये जीत सकता है, ये मौका है, इसको करो, दोस्ती जाए भाड़ में, देखी जाएगी। तो टू एन एक्सटेंट कहीं आपको लगता है कि ये घर पे जितने भी दोस्ती आपने निभाया है, अगर आपने खुद के तरफ से 100% दिया है, दूसरों के तरफ से कहीं वो 70-80% में रह गया हो, चाहे वो प्रणीत हो या अशनूर हो? देखो ये जो भी कुछ हुआ ये मुझे डिफाइन करता है और वो उन्हें डिफाइन करता है। फिर वो मैंने क्लिप भी देखी तानिया और फरहाना की, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अशनूर से एक बार अलग हो जाए तो हम अभिषेक के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी इंटेंशन समझ आ रही है। बट आपको लगता है कि शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, शी हैज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, जो उसने शायद शी कुड दबाने की सेंस कि कोशिश? आई वाज, मुझे ये पता है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है, और मैं अगर एक बार दोस्ती निभाऊंगा फिर मैं सोचूंगा नहीं कि ये इसकी बात का मतलब क्या है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन रखता था। क्या आपको लगता है कि तानिया मित्तल ने ये जो हवा बनाया अपने अराउंड की, इतने 150 बॉडीगार्ड है, दिस दैट एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन शी हैज बीन ट्रेंडिंग, एंड उसने बहुत स्मार्टली ये चीज प्ले किया अपने फेवर के लिए? डू यू थिंक, आपको लगता है कि सच में उनका उतना ही, आई थिंक, मतलब वो वेल? नहीं, मुझे तो हमेशा से एग्जैजरेटेड लगी है, और मैंने हमेशा उसे बोला भी है कि आप एक्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत ड्रामेटिक है। मैंने ये भी बोला था कि वो पूरा ट्रैक बना के चलती है अपने आसपास, एक डेली सोप रन कर रही है। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्शंस बिग बॉस के घर पे बहुत सारे पहले हुए हैं, एंड आई थिंक ये सीजन का वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं टॉप 3 अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्शन बोलूँ कि ये आदमी निकल जाएगा, देन वो किसी ने शायद नहीं सोचा था। ही हैज हर्ड इट टाइम एंड अगेन, आई डोंट वांट टू बोर दैट पर्सन अगेन एंड अगेन विद द सेम कॉन्वर्सेशन, बट आगे बढ़ेंगे हम लोग विद अ पिट ऑफ द पास्ट, टॉकिंग अबाउट इट, एंड उसके बाद उस चीज़ को लेके ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भाई, इफ़ यू हैव टू, आई वुड से कंसिडर 3 आपके बेस्ट फ्लैशबैक्स फ्रॉम बिग बॉस, जब भी आप बिग बॉस याद करोगे 3 चीज जो आपके मेमोरी में सबसे पहले आएंगे, वो क्या है? फर्स्ट, जब मैं कैप्टनसी टास्क जीता था अपने दम पे, अपने दम पे, या डेमोक्रेसी से नहीं, अपने दम पे। दूसरा, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन जो अशनूर ने प्लान किया था। और थर्ड, इविक्शन। एविक्शन क्यों? बिकॉज इमोशनल? क्योंकि मुझे लगता था मैं ट्रॉफी जीत के जाऊंगा, और मुझे कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ अंदर, और जब बाहर आया तो वो सही साबित हुआ, और मैं रिश्ते निभा रहा था अंदर, कोई गेम खेल गया, तो उस वजह से। बट कभी आपने ऐसे प्रणीत के सिचुएशन को सोचा कि अगर वो अशनूर को, क्योंकि ही वाज आल्सो पुट इन अ बिट ऑफ अ देखिए, ये सिचुएशन, जो राइट? सिचुएशन की जब बात होती थी ना, ये ऐसा नहीं हमने उसी टाइम आया, ये हमने बहुत बार डिस्कस की है हाँ पहले, जी। कि कभी आपको चूज करना हो इसमें से उसमें से, तो आप क्या चूज करोगे। तो ही हैज ऑलवेज चोजन मी, ही हैज ऑलवेज चोजन मी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक देन अशनूर। बोला भी है उसने। बोला भी है उसने, इनफैक्ट जीके भाई ने भी एक रील में बोला है, मतलब एक मैंने देखा था एक फुटेज, और मैंने भी उसे बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर देन यू, या पूरे घर में करेक्ट। अशनूर की भी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं और फिर प्रणय। वो उसको पता था, और ये हमने हर सिचुएशन बहुत पूछते थे। अगर टिकट टू फिनाले मिले, अब एक डिस्कशन थी कि टिकट टू फिनाले मिले तो किसे देगा, जीके भाई को या मुझे देगा, उसने मुझे। तो ऐसे फर्स्ट हम पूछते रहते थे ये सब। तो जब एक्चुअल सिचुएशन ऐसी आई तो उसने अपना वो डिसीजन बदला, और उसके बाद चलो उसने बदला तो बदला, आप हर्ट होते, और उसने उस बात का मजाक भी बनाया बहुत बार घर में। तो उसे समझ आता है कि उसको कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग दिख रहा था। उसको लग रहा था कि आज नहीं हटाया तो ये जीत सकता है, ये मौका है, इसको करो, दोस्ती जाए भाड़ में, देखी जाएगी,
ही विल गिव सम रीजन, वैल्यूज के रीजन दे रहा है। जो बंदा सेल्फलेसली सबको सेव करते आ रहा है और मतलब उसके लिए स्टैंड लिया, मैंने उसको सिखाया कि गेम कैसे खेली जाती है, कब आपको स्टैंड लेना है। मेरी कैप्टनसी टास्क में जब अमाल ने उसको टच किया था तो मैंने उसके जाकर स्टैंड लिया था, जबकि मैंने वीडियो में देखा उसने कुछ ऐसा कुछ टच नहीं किया था। बट आप तब उसके लिए भी खड़े हुए थे। खड़ा हुआ था मैं कि उसकी कैप्टनसी में मुझे चोटें आई हैं। देन जब उसको चूज़ करना था कैप्टनसी में तो मैंने उसको वोट किया है और भी चीज़ें की है, ऐसा नहीं उसने भी किया है। बट मैंने उसको पूरा, जब वो शांत बैठा रहता था तो उसको मैंने बताया था कि यार जो तूने राशन टास्क में कॉमेडी शो किया वो तुझे घर में भी करना चाहिए, वो भी मैंने उसे बताया था। उसको मैंने बोला था आपको स्टैंड लेना चाहिए उसी टाइम, तू पीछे जाके बात करेगा कभी मतलब नहीं बनेगा, बात उधर हुई उधर लेना। पहले तो यही बोलते थे ना, तू ये तो बोलेगा ही नहीं कुछ, इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये सब बोला जाता था ना। देन ही चेंज्ड। तो इतना गाइड करने के बाद अगर आप मेरे साथ ऐसा करो, मुझे समझ नहीं आता। बट भाई आपको लगता है कि यू नो थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द गेम, मैंने देखा है आप दिल से खेला, लॉट ऑफ योर डिसीजंस, मुझे लगता है मोर देन द माइंड इट्स बीन अ डिसीजन ऑफ द हार्ट, राइट? बट टू एन एक्सटेंट आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रणीत। एक सिचुएशन काफी पहले घर पे आया था जहां पे आपको एक शॉक लगा था कि अश्नूर वाज अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन कॉन्वर्सेशन आपको लेके। तो टू एन एक्सटेंट कहीं आपको लगता है कि ये घर पे जितने भी दोस्ती आपने निभाया है, अगर आपने खुद के तरफ से 100% दिया है, दूसरों के तरफ से कहीं वो 70-80% में रह गया हो, चाहे वो प्रणीत हो या अश्नूर हो? देखो ये जो भी कुछ हुआ ये मुझे डिफाइन करता है और वो उन्हें डिफाइन करता है। और दोस्ती में मैं करने में बिलीव करता हूँ, सामने से एक्सपेक्ट नहीं करता कि, और एक इंसिडेंट था पहला, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई थी। करेक्ट। बट जब एक्सट्रीम कहते हैं अफेक्शन शोज ह्यूमन मेंटालिटी एंड सिचुएशन शोज ह्यूमन रियलिटी। तो जब सिचुएशन आती मैं क्या करता हूँ और कौन क्या करता है वो उनको डिफाइन करता है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ना रिश्ते कमाए जाते हैं, बिल्कुल। बनते नहीं है, आपको कमाने पड़ते हैं विद द टाइम। तो ऐसे ही होता है, मैं उसी में बिलीव करता हूँ। मुझे था कि मैं दोस्ती निभा, मैं ऐसा ही हूँ यार, अब मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, इतना तो मैं थोड़ा बहुत मैं आपको जानता हूँ पहले से, तो आई हैव अंडरस्टूड दैट फीलिंग एज वेल। लाइक यू हैव ऑलवेज मेंशन भाई कि मेरे और अश्नूर के बीच में ऑलवेज इट्स बीन फ्रेंडशिप एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। बट कहीं ना कहीं जाके बिकॉज ऑफ द पब्लिक कॉन्वर्सेशन या फिर मीडिया में बोलो, टू एन एक्सटेंट कभी भी आपके दोस्ती में वो सिचुएशन आए जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑकवर्डनेस है? बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ है नहीं, बट बाहर इतने लोग बात कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में या इस चीज के बारे में एक्सेट्रा, कुछ भी कभी भी ऑकवर्डनेस आपको लगता है फील हुआ है या फिर आगे जाके फील हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप सच्चे अपने सच्चे दिल से दोस्ती निभा रहे हो तो उसको क्या ज़रूरत है, क्यों क्यों झिझक आएगी, क्यों हेजिटेशन होगी। लोग तो दुनिया को भी जज करती है तो क्या क्या कर सकते हो आप। You've been very vocal about Tania's conduct towards you, भाई। एंड आई थिंक दो साइड्स थे, जैसे बोलते हैं कि मिरर के दो साइड्स होते हैं। तानिया का एक साइड होता था इन प्राइवेट आपके साथ, दूसरा होता था इन पब्लिक, जहाँ पे वो ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती थी, लेकिन फ्लडी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स से लेके तारीफ एक्सेट्रा इज टू कम योर वे, एंड इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम और अ टू टाइम थिंग, रिपीटेड एक पैटर्न रहा है तानिया का, राइट? क्यों करती है ऐसा वो, जहाँ पे आपको सामने दिखाती है ऐसा कुछ, ट्राइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लोजनेस, बट पब्लिक में वो उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाहती? व्हाट इज द इशू? क्योंकि क्या था, जो जिस ग्रुप में थी वो हमारे राइवल्स थे बेसिकली। राइवल्स में से वी वर नॉट इन गुड टर्म्स विद देम। तो अगर उनके साथ रहना, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए वो सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश करती थी। बट शी न्यू समहाउ कि वी हैड अ गुड रैपो बिफोर। वो इक्वेशन मेंटेन करना चाहती थी मेरे साथ कि कभी नॉमिनेशन में मैंने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया था। मैंने फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया था जब उसने मुझे भड़काया था गौरव भाई के अगेंस्ट। तो मुझे गौरव भाई समझ आ रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने उसी टाइम उसको कॉल आउट किया था और नॉमिनेट किया था। तो वो इक्वेशन मेंटेन कर रही थी कि यार दोबारा नॉमिनेट ना हो। और मैंने कभी उसको नॉमिनेट किया भी नहीं है। मैंने नॉमिनेट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वो स्वीटली बात कर रही है। अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा, मैं क्या करूँ उसे, उसका अपना गेम है, होने दो। बट जब मैंने देखा कि यार ये डबल इक्वेशन हो रही है, एक तरफ आप मुझे इंसल्ट करने की कोशिश करो सबके सामने और प्राइवेटली आप मेरी तारीफों पे तारीफ करे जा रहे हो, तो समझ आता है ना टेंशन। फिर वो मैंने क्लिप भी देखी तानिया और फरहाना की, जहाँ पे वो बोल रहे कि अश्नूर से एक बार अलग हो जाए तो हम अभिषेक के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी इंटेंशन समझ आ रही है। हो सकता है कि उन्हें वो फ्लर्टिंग वर्ड बहुत स्ट्रांग लगाओ, बट मेरा मतलब ये था कि ये डबल इक्वेशन है। बट आपको लगता है कि शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, शी हैज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, जो उसने शायद She could दबाने की sense कोशिश? कि I have always been nice to her because मैंने उसका स्टैंड भी लिया था जब पोहे वाली बात हुई थी नेहल के साथ, Yeah, कि yeah. स्मेल आ रही है ये वो। I was the only one जिसने स्टैंड लिया था। और उसकी दोस्त का नीलम के अगेंस्ट भी नीलम के लिए भी मैंने स्टैंड लिया था जब उसने चिट्ठी हुई थी और सलमान भाई ने बोला था। सब चुप थे उसके दोस्त, बट मैं स्टैंड ले रहा था।
क्योंकि मुझे गलत लगा था, मतलब मुझे फील हुआ, एम्पथाइज कर रहा था मैं, तो उसको पता था मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, तो इसलिए वो इक्वेशन वो मेंटेन हो रही थी। बट मुझे ये पता है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है, और मैं अगर एक बार दोस्ती निभाऊंगा फिर मैं सोचूंगा नहीं कि ये इसकी बात का मतलब क्या है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन रखता था। अगर मैं निहल के बारे में बोलूँ तो आई थिंक मुझे जितना मैंने बिग बॉस फॉलो किया है, आपके लिए एक वर्ड उसने क्यूरेट किया है एंड आई थिंक शी हैज काइंड ऑफ क्रिएट सेट अ नैरेटिव अराउंड इट। एक वर्ड आपके लिए किया है, वो है बैल बुद्धि, एंड आई थिंक इट स्टार्टेड विद निहल। उसने ये चीज ट्रिगर करते करते शी हैज फेड इट इन अ लॉट ऑफ पीपल्स माइंड एंड ब्रेन। फिर जाके आई थिंक जिशान जी भी आपको यही नाम से बोलते थे एक्सेट्रा। आई फील इट्स अ बिट ऑफ अ पर्सनल अटैक, क्योंकि आप किसी के आईक्यू पे जा रहे हो, किसी के इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे जा रहे हो। नेहल के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज इनफैक्ट जो फरहाना वाला भी इंसिडेंट जो था, मोर देन फरहाना रिएक्टिंग, She इट वाज escalated. हर हु गॉट इनटू द थिंग एंड क्रिएटेड अ फ्यूरोर आउट ऑफ नोवेयर। क्या लगता है आपको उस चीज को लेके? आपको उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था, मैंने आपके एक्सप्रेशंस फॉलो किए थे भाई। देखो क्या था, फरहाना से मेरी फिर भी बात हो गई थी उसके बाद, बट मुझे समझ आ गया था किसने एस्केलेट किया है। और नेहल, अगर आप देखा जाए तो मेरा मैं आई प्लेड स्मार्टली, पीपल आर लव मी, आई हैव केप्ट माई इमोशन ऑल ओपन। क्या उसको किया प्यार इतना लोगों ने, तो उसको समझना चाहिए। उसको मुझसे जो वो अपना सो कॉल्ड बिग बॉस क्रैश कोर्स करके आई थी, उसको उसको समझना चाहिए था कि मेरे से बात करेगा और समझे कि कैसे होता है, कैसे आपके रियल इमोशंस होते हैं। और बैल बुद्धि की बात करो, मतलब आप मुझे नंदी बना रहे हो महादेव के। अरे क्या बात तो है, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट इट। फिर आपने महादेव का मुझे नंदी बना दिया, क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है। जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव देखेंगे, मैं पॉजिटिव देखूंगा। क्या बात है, ये आंसर के लिए तो हैंडशेक बनता है जरूर। सुपर स्टफ। और गेम की जहाँ तक बात है, मुझे बोला जा रहा है मैं लूपहोल्स ढूंढता हूँ, तो लूपहोल ढूंढना तभी जाता है जब आपको पूरा गेम समझ आता है। ये एनालाइज द होल थिंग अच्छे से। हाँ, उसको ओवरव्यू लेते हो, उसमें से आप सही पैटर्न को भी ब्रेक करते हो आप। अमाल मलिक आपको क्या कैसे लगते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट सामने कुछ और है, बोलता कुछ और है, पहले रिएक्ट करता है, फिर सॉरी बोल के चीजें धो देने की कोशिश करता है। आपके साथ उनका एक टू एन एक्सटेंड लव हेट रिलेशनशिप इक्वेशन रहा है, देखो क्या वो लगता है मुझे लगता है वो रियल तो है, जो वो बोल रहा है वो वैसा ही है, वो ऐसा कोई प्लान करके नहीं करता वो चीज़ें जो बाकी लोग करते हैं। बट बैड माउथ है, बहुत ही ख़राब लैंग्वेज यूज़ करता है। और मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसके पापा आए थे वीकेंड के बार में, तो मैंने उसको जाके बोला भी था, मैंने कहा यार यहाँ हम इज्जत बनाने आए हैं, नाम बनाने आए हैं, तूने इतना टाइम से तू मेहनत कर रहा है और ये सब हो रहा है, आई थिंक यू शुड गार्ड योर सेल्फ, थोड़ा कंट्रोल एंड लेट्स थोड़ा कम कर दो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये गेम है, 3 महीने का गेम है, बाहर तो लाइफ ज़्यादा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स फॉरगेट इट। तो ये हुई है हमारी बात। बट अभी उसको लैंग्वेज उसके आपको समझ आना चाहिए यार, ऐसी जगह पे हो, वो आपके थॉट प्रोसेस, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो आपके थॉट प्रोसेस है ना, हाँ जी। तो कंट्रोल करने चाहिए थे उसे। क्या आपको लगता है कि तानिया मित्तल ने ये जो हवा बनाया अपने अराउंड की, इतने 150 बॉडीगार्ड है, दिस दैट एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन शी हैज बीन ट्रेंडिंग एंड उसने बहुत स्मार्टली ये चीज प्ले किया अपने फेवर के लिए? डू यू थिंक, आपको लगता है कि सच में उनका उतना ही आई थिंक मतलब वो वेल? नहीं, मुझे तो हमेशा से एग्जैजरेटेड लगी है और मैंने हमेशा उसे बोला भी है कि आप एक्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत ड्रामेटिक है। मैंने ये भी बोला था कि वो पूरा ट्रैक बना के चलती है अपने आसपास, एक डेली सोप रन कर रही है और वो स्वीट थी, तो मैंने इसको कभी इतना बोला नहीं। मैंने मुझे समझ आता था कि एक आपको इक्वेशन भी तो रखनी है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा तो क्यों आप उसे परेशान करोगे। जब उसको बोला था कि जब नेहल ने कॉल आउट किया था कि सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलती है और हमने बोला था नहीं खेलती, मुझे पता था वो खेलती है। और कभी कभी आपको इक्वेशन, अभी किसी ने आपको इंसल्ट नहीं किया, पूरा घर उसको इंसल्ट करने में लगा हुआ है, तो मैंने कहा लेट इट बी, ना करो आप। तो वो भी है, बट वो स्मार्टली तो खेली, बट बहुत बहुत ड्रामेटिक और एक्टिंग तो करती है वो। भाई आपके दिल पे झांक के मुझे बताना कि दैट वन वल्नरेबल मोमेंट घर के अंदर जब आपने बहुत, आई वुड से विद ऑल योर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ अपने इमोशंस को काबू किया, किसी को समझने नहीं दिया कि आप अंदर ही अंदर क्या फील कर रहे हो, बट आप अंदर ही अंदर टूट गए थे। क्या मोमेंट था वो घर के अंदर? जब फरहाना वाला इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि आपके कैरेक्टर पे ऊपर सवाल उठा था। वो नो रीज़न है। वो तो अच्छा है उस घर में कैमरेज हैं, या रियल लाइफ में भी तो होता है लोगों के साथ, उसको उसको कैसे कोई जज करेगा। तो वो चीज़ थी कि यार दुनिया तो ऐसी है ना, मतलब वहाँ पे भी वुमेन कार्ड है, रियल लाइफ में भी वुमेन कार्ड चलता ही रहता है ना, लोगों कितने लोगों के साथ होता है। तो वो एक बहुत चीज़ थी मुझे जो बुरा लगा था।
कुनिका जी को ग्रैंडमदर वाला जो थिंग, डू यू थिंक दैट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? फॉर नो रीजन। वो दादी एक टाइटल है, मैं अपनी दादी से प्यार करता हूँ और वो कंटेस्टेंट है, उन्हें अगर हम कॉल आउट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब वो कोई भी आप कुछ भी बोल देंगे, वो वीकेंड के बाद में अगर बैल बुद्धि बोल सकती है किसी को और उन्हें कॉल आउट नहीं किया जा रहा उस चीज़ को लेके और उसको शायद दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। और वो आई तो बिग बॉस कंटेस्टेंट ही है ना। हाँ जी, वो वृद्ध आश्रम नहीं है ना, हम उनका ध्यान रखेंगे। करेक्ट। हमने अपने मॉरल्स वैल्यूज को इंटैक्ट रखा, रिस्पेक्टफुली बात करी है, बट कुछ तो अभी सामने से इतना आ रहा है, कुछ तो बोलोगे ना आप। और इस लिमिट में ही बोला ना, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहती ना। करेक्ट। वो उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लगता है वो डोमिनेट कर रही हैं, वो गुंडी हैं, वो जो बोलेंगे वो बोलती हैं, उनको रिस्पेक्ट का वो अपना डोमिनेंस समझ रही थी, तो इसलिए उनको बताना पड़ा। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ मैंने, आपने भी देखा होगा, हर एक इंसान का अलग बॉडी रिक्वायरमेंट्स होता है इन टर्म्स ऑफ फूड एक्सेट्रा। आपके खाने को लेके भी बहुत, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार किसी इंसान को कितना खाना खा रहा है, उस चीज़ को लेके आप मत पॉइंट आउट करो ना। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन का। कोई बॉडी बिल्डर है, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट, राइट? आपके खाने को लेके इट वेंट टू दैट लेवल एज वेल। उस चीज़ को लेके आपको कभी बुरा देखिए, लगा? जिसकी लाइफ में जो दिक्कतें होती हैं उसको दूसरे की लाइफ में वही दिक्कत करनी होती है। अभी होगा उनका कुछ चाइल्डहुड, उनमें नहीं मिलता होगा उनके घर में खाना उन्हें, तो उनको वही सबसे बड़ा इशू लगता होगा। भाई हम रज्जे हुए, हम खाते पीते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत खा रहे थे, नॉर्मली चल रहा था वहाँ पे, कोई ऐसा तो अब मिलता नहीं है आपको, टकसाल तो लगी नहीं वहाँ पे। तो दैट वाज द थिंग, एंड देयर वर मोर पीपल हु वर ईटिंग मोर देन मी। तो बट दे शी न्यू कि देख देख के करते हैं ना किस पे बात सेट होगी। आपको क्या लगता है कि बसीर का टू एन एक्सटेंट जो एरोगेंस है वही उसको लेके डूबा? बिकॉज एक कमेंट उन्होंने कहा था कि ये घर के अंदर जो भी कंटेस्टेंट्स है वो मेरे लिए डिजर्विंग नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फराह खान ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया था, राइट? डू यू थिंक दैट एरोगेंस ओनली गॉट हिम डाउन? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उसको लेट डाउन किया नेहल ने, जब वो उसके साथ वो जो जिस जोन में चल रहा था वो गलत मुद्दे उठाने लग गया, एंड वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स था नेहल से, तो वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी रिलेशंस को स्ट्रेटेजाइज करने की, मुझे लगता है वो उसको ले डूबा। अदरवाइज ही वाज हार्ड वर्किंग एंड ही वाज ऑन इट। जब कैप्टनसी टास्क हो रहा था, जो भी कर रहा है वो, बट ही वाज आउट देयर। उसके बाद उसका गेम स्लो होने लग गया जब उसने स्विच किया। बट आप समझ गए थे उसी टाइम पे कि ये जो चल रहा है उसका और नेहल का, इट्स कंप्लीटली स्ट्रेटेजाइज्ड फॉर द गेम? मुझे सब समझ आ रहा होता है, अंदर आपको सब समझ आ रहा होता है, कौन किस बात पे कब रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता यार मैं दोस्त मार लिया उसको, मैं सबके सामने गालियां ही दे रहा हूँ, फिर भाई दोस्त है, कुछ हो जाए उसको नॉमिनेट ही नहीं करना, दोस्त है, और फिर गालियां देते रहो सबको, फिर दोस्ती हो जाए, तो ये स्ट्रेटेजाइजिंग है ना। मेरी कब हुई अशनूर से लड़ाई? हुई नहीं। मेरी जीके भाई से कहाँ ऐसे कुछ हुई? हमने कभी डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करे एक दूसरे की, रिस्पेक्टफुली से बात हुई है, पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश हुए हैं, बट कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करी। मृदुल से कब हुई? आवेश से कब हुई? नगमा से कब हुई? प्रणीत से कब हुई? तो वो दोस्त थे, पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश होते हैं, बट अगर आप दोस्त कहते हो तो वो रिस्पेक्टफुली होते हैं, वो ऑर्गेनिक लगती हैं चीज़ें। आवेज वाला जो सिलसिला था वो आपको अभी भी रिग्रेट होता है बिकॉज ऑफ विच नगमा गॉट एलिमिनेटेड उस सिचुएशन को? देखो यार वहाँ पे डबल इविक्शन था, अगर बचाने था तो, अगर उसको नहीं जाना था तो वो एक बिग बॉस एक ही भेजते ना, करेक्ट। डबल क्यों करा? उनको होगा, उनका उनका गेम प्लान है। इस कुंडी लगा के हो सकता है वो ना भी बोलते, कह रहे क्या अच्छा किया है, मजेदार है, बच गई वो, बट उन्होंने कहा नहीं, इसे हम डालेंगे नॉमिनेशन में सीधा, ये लूप होल इसने ढूंढा है, तो वो उनका गेम प्लान है। अगर वो चाहते तो मुझे स्मार्ट मूव भी दिखा सकते थे मेरा, और उन्होंने उसको अदरवाइज भी दिखा दिया। भाई मैं सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन थ्रेड पढ़ रहा था, अ लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स फील, समटाइम्स क्या मतलब अभी भी दे फील कि शायद अभिषेक और अशनूर दे हैव अ क्लोजनेस टुवर्ड्स ईच अदर, बॉन्ड टुवर्ड्स ईच अदर, बट शायद देयर इज अ सर्टेन एज डिफरेंस जिसके वजह से दे वांट टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फ्रेंडशिप। यार हम सेम लेवल पे बात करते हैं, शी इज़ क्वाइट मैच्योर इनफ, एंड जब वो बात करती है सेंसिबल बात करती है, रिस्पेक्टफुली बात करती है, मॉरल वैल्यूज़ की इंटैक्ट है। Absolutely. उसने बाकी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी तरह कोई तमाशी नहीं करे वहाँ पे, शी हैज़ बीन देयर लाइक शी इज़ आउट देयर, मतलब दैट्स हाउ अ गर्ल शुड बी, और मैच्योरिटी से बात करती है, तो मुझे लगता नहीं इसका कोई फ़र्क पड़ता है। उल्टा इनफैक्ट अगर मैच्योरिटी के बारे में बात करें, शी इज द वन ऑफ द यंगेस्ट इन द हाउस, राइट? Youngest. देयर वाज कुनिका जी, देयर वाज तानिया, देयर वाज नीलम, थ्री वेरी अदर supposedly matured women talking casually about her body weight.
क्या लगता है आप उस चीज को लेके? That's shameful. That's very bad. That's very bad. And she is fitter than all of them. वो जलते हैं यार, कैप्टेंसी टास्क में उसने आउट परफॉर्म किया था सबको। राइट। तो उसके बाद ये बातें उठी ना कि यार अब अपने आप को तो बढ़ा नहीं सकते तो दूसरे को गिराओगे अपने तक लाने के लिए। दैट्स द वे, यही तो दुनिया है भाई, वो एक्सट्रीम वर्जन है दुनिया का बिग बॉस। लास्ट 2-3 क्विक सवाल एंड यू नो विल रैप इट अप। वो ये है कि आपके हिसाब से वो घर पे कौन सा इंसान है जिसके साथ आप कभी भी इन द फ्यूचर रिकॉन्साइल नहीं कर सकते हो? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप और इवन जान पहचान। ऐसा कोई है नहीं। मैं यार दुश्मनों से भी हाथ मिला लेता हूँ और अपनों से तो गले ही मिलता हूँ। तो ऐसा प्रणीत को जब मिलोगे आपका क्या कॉन्वर्सेशन होगा उसके साथ? देखेंगे यार। ऐसा इतना मैं किसी को हावी नहीं होने देता। बट यू डोंट कीप एनी ग्रजेस इन योर नहीं, वो आप पे हावी होता है, मैं क्यों हावी होने दूँ किसी को? मेरी लाइफ चिल है, क्या बात मैं है। करता किलूँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टू यू भाई, वो ये है कि यू नो यू हैव हैड अ ग्रेट जर्नी इन बिग बॉस। आपने सब कुछ किया है, वांट टू टॉक अबाउट योर करियर एज वेल। मूवीज किया है आपने, टीवी किया है, रियलिटी शो अभी हो गया है। अगले नेक्स्ट 1-2 साल में अगर कुछ प्लान करना पड़े इन टर्म्स ऑफ योर करियर मूव, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड लव टू टिक ऑफ फ्रॉम योर बकेट लिस्ट? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो लेट्स सी हाउ इट कम्स। क्या बात है। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि दैट वन मोमेंट इनसाइड द हाउस और दैट वन पर्सन इनसाइड द हाउस अशनूर के अलावा जिनके साथ आपको लगता है कि यार ये इंसान जो है इसके साथ आई कैन हैव एन ऑन गोइंग फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन बी अ मेल फीमेल व्हाटएवर, जिसके साथ आपको लगता है कि हाँ मतलब दिल का रिश्ता था, इट वाज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि घर के अंदर है इसलिए? जीके भाई, मृदुल। यू सी एनी ऑफ देम? मृदुल तो चलो अभी आउट हो गए। हाँ, यू सी जीके जीके भाई भाई विनिंग? यार मैं तो ये चाहता हूँ कि अशनूर जीते, बाकी तो वो फिर तो कोई मैं भी जीत चाहता हूँ। जाए। आई वाज आल्सो हाँ, सेड दैट इन हाँ, मैनी इंटरव्यूज। हाँ, तो बाकी तो सब सेम ही पेज पे हैं, सब बहुत ही लेट एक्टिव हुए हैं, जो एक्टिव था डे 1 से। हाँ, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स अ सैड एलिमिनेशन, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारा प्यार मिला है भाई, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आपको वैसे ही प्यार मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you, ऑन भाई. माय शो भाई। Thank you. That's a wrap on the Sunny G show. This is your host Shubhajit with the one and only Abhishek Bajaj. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. And give him all the love that he deserves. Thank you.